पैराबोला है, और पैराबोला का वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, है ना। पैराबोला, पैराबोला मीन्स क्वाड्रेटिक जो होती है एक्सप्रेशन वो पैराबोला ही होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a क्या है इसका 1 है, और 1 क्या है पॉजिटिव, तो अपवर्डली बनेगा पहली चीज। फिर मैंने इसका वर्टेक्स निकाल लिया, वर्टेक्स याद होना चाहिए तुम्हें इसका, -b/2 है, -d/4 है। b क्या है इसमें -6 है, सॉल्व कर लिया। a क्या है 1 है, और d क्या होता है सबको पता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है यहाँ पे, b² - 4ac। ये निकल गया मेरा वर्टेक्स। अब देखो वही बना देते हैं इस वर्टेक्स से। थोड़ा समझना भाई, ठीक है, थोड़ा सा, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है मैथ्स में, ठीक है। आपको यहाँ से पेशेंस छोड़कर चला जाए ना, और तुम भी मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं फिर होते ही नहीं सॉल्व कभी भी, ठीक है, सबसे। तो देखो x का कितना था, वर्टेक्स क्या था इसका 3,1 था, है ना, तो x का 3 मान लेते हैं यहाँ पे, और y का 1 यहाँ पे कहीं है, तो ये हो गया x का 3 y का 1। अब ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। इसका जो बेटा पैराबोला बनेगा ना, मतलब वो अपवर्डली ओपन बनेगा, मानते हो ये बात, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये बात मानते हो कि ऐसा कुछ बनेगा, कोई वर्टेक्स तो इसका यही है, सबसे कम वैल्यू इसकी यहीं पे है, ठीक है। बट इसके बेटा डोमेन को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना, क्योंकि वो जानबूझ के करता है ऐसे काम, ठीक है। डोमेन क्या है 3 से इन्फिनिटी है, ध्यान सुनना मेरी बात भाई। डोमेन बेटा इसके 3 से इन्फिनिटी है। तो अगर बेटा 3 से इन्फिनिटी इसके डोमेन है ना, तो ये वाला पार्ट ग्राफ का नहीं आएगा, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू ले रहा है, है ना। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी वैल्यू, तो सिर्फ ग्राफ इस साइड का आएगा। मानते हो बात है मेरी, बोलो यस और नो, जल्दी से बोलो। यस सर। यही ग्राफ आएगा नहीं आएगा, जल्दी से बोलो। यस सर। बताओ, अरे यस या नो, क्योंकि इसने डोमेन डिफाइन कर दी ना इसकी, कि भाई 3 से इन्फिनिटी के आगे बनाना ग्राफ, पीछे मत बना देना। यस और नो, यस, ठीक है। 3 से इन्फिनिटी डोमेन है ना, तो ध्यान में रखनी पड़ती है बात। अच्छा, अब ये फंक्शन है, किसका ग्राफ है बेटा, ये y = fx का ग्राफ है। तो अगर बेटा ये y = fx का ग्राफ है, और ये 1 1 भी है, on 2 भी है, तो क्या एक बात आप मानते हो कि अगर मैं y = x के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज ले लूं, तो क्या वो f इनवर्स x बन जाएगा, बनेगा ना f इनवर्स x। अगर मैंने इसकी इमेज ले ली, इसकी मिरर इमेज है ना, तो थोड़ा सा यहाँ से बनाते हैं। x का कितना था पॉइंट 3,1 था ना, तो 1,3 पे लेता हूँ, x का 1 y का 3, मान लो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे x का 1 है, सॉरी यहाँ पे हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा, x का 1 यहाँ पे कहीं पास में, और y का 3, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वो लाइक करेगा, ठीक है। तो ये उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। बोलो मानते नहीं मानते, जल्दी से बोलो यस और नो। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ले लूंगा, तो वो f इनवर्स x का ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। यानी कुछ ये ग्राफ है, तो आपको दिख रहा है कि कट तो रहा ही है आगे ना, जो कट कर रहे हैं दोनों, ये दोनों आपस में कहाँ पे लाइन पे कट कर रहे हैं, बट ये प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, कि ये करेंगे इस लाइन पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट हाँ लग रहा है ना यहाँ से देखने से, है ना। अब प्रूफ कैसे करोगे कि इस पे कट कर ही रहा है, ठीक है। वैसे हमें लग तो गए ही है कि ये कट ये यहीं पे करने वाले हैं और इसी लाइन पे करने वाले हैं, क्योंकि मिरर इमेज है तो सेम डिस्टेंस पे ही रहेगा। अब उसको भी थोड़ा सा तुम्हें मैं प्रूफ कर देता हूँ कि ये करेंगे 100%। क्यों, देखो जरा, ये था अपना, इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस फॉर्म में लिख लिया इस टाइप का। अच्छा, मैं x जगह ना 2 डाल रहा हूँ, समझना भाई, x जगह मैं 2 डाल रहा हूँ इस कर्व में, तो देखते हैं y क्या मिलता है, ध्यान से देखना। तो 1 + 1 मिलेगा, यानी कि 2 मिल जाएगा। इसका मतलब x को 2 डाला तो y भी क्या मिल गया 2, और x 2 है y 2 है, इसका मतलब है लाइन पे लाई करेगा, सही बात है। किस लाइन पे, इस वाली लाइन पे, ठीक है। इस वाली लाइन पे बेटा, इस वाली 2,2 इस वाली लाइन पे लाई करेगा, सही है। और अगर 2,2 इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो 100% इसके इनवर्स पे भी लाई करेगा, तो प्रूव हो गया ना। अरे प्रूव हो गया, नहीं प्रूव हो गया, हेंस
y इक्वल टू x, y इक्वल टू f इनवर्स x और y इक्वल टू f x इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ईच अदर। आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा हुआ? ठीक है, देखो ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए कैलकुलेशन हो सकता है हमने टाइम ज्यादा ले लिया, बट हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया। जैसे तुम और भी प्रैक्टिस करोगे तुम्हें क्लियर कट पता चल जाएगा, अरे ये तो इंटरसेक्ट करने वाले हैं और इस लाइन पे ही करने वाले हैं। जैसे थोड़ा सा ग्राफ बनाओगे, ठीक है। आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा है, ये बताओ पहले, ठीक है। आप देखो, अगर मैंने बोल दिया कि तीनों ने इंटरसेक्ट कर लिया आपस में, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता क्या, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स? यस और नो? कैन आई राइट दिस वन और नॉट? टेल मी। लिख सकता हूँ, लिख सकता? सॉरी, रिप्लाई करो जल्दी। यस। तो अब बेटा एक फायदा ये हो गया कि हाँ यस यस यस, इसका फायदा ये हो गया कि अब मैं एफ इनवर्स एक्स नहीं निकालूंगा। मुझे इस इक्वेशन का, देखो मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए था, अब मैंने प्रूव कर दिया कि इस ये एक्स के भी इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको ना यूज करके एक्स को यूज कर लूंगा इसकी जगह, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो मैं क्यों इसका एफ इनवर्स एक्स निकालूं? सही है। बस अब ये हो गई इक्वेशन, इसको आपने कर लिया सॉल्व। इसके दो रूट आ जाएंगे, एक तो हो जाएगा 4, सॉरी 5, 5 में 10 होगा, ठीक है। 5 और 2, नेगेटिव तो नहीं आएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस आएगा क्या यहाँ पे? नहीं, ठीक है, सही है। तो यहाँ से दो रूट आ जाएंगे, तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 5, ये इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। बट बेटा देख लेना डोमेन क्या चाहता है ना, डोमेन भी देख लेना ध्यान से। डोमेन क्या बोलना चाह रहा है? थ्री से इनफिनिटी आई थिंक इसकी डोमेन है ना, तो 2 नहीं आएगा भाई आंसर में। देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए इसमें, ठीक है, 2 इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज डोमेन 3 से लेके क्या है, इनफिनिटी है, तो ये 2 तो ले ही नहीं सकता, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। और वो कोई बोले ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो सिर्फ एक, और कौन सा सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू 5। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है, बाकी करेंगे कल, बट ये इंटरेस्टिंग बहुत।